निकाले दूसरा राजा। जिस किसी के पास वचन है वो निकाले दूसरा राजा, उसका 20 अध्याय उसका 15 वचन से हम कुछ पढ़ेंगे। और जिनके पास बाइबल नहीं है, जो बपतिस्मा नहीं पाए हुए, वो उस वचन को सुन सकते हैं। 12 से पढ़ेंगे जबकि। और एक कहानी आप समझना, आपका कहानी समझ लोगे, वचन को समझ जाओगे कि आज का वचन परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था। क्या नाम था? एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था और उसको कैंसर का फोड़ा हो गया। एक राजा था जिसको कैंसर का फोड़ा हो गया। और यशायाह 38 अध्याय में लिखा हुआ है कि उस राजा के पास आकर एक प्रभु के दास ने आगे राजा से कहा, क्या बोला? ए राजा, तू मर जाएगा क्योंकि तुझे कैंसर हो गया। क्या हो गया है? कैंसर। एक कैंसर फोड़ा हो गया है। और राजा से बोला, ए राजा, तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। ए राजा, तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। जब उस राजा ने इस बात को सुना कि वो मर जाएगा, तब वो क्या बोला? वचन में लिखा हुआ है, उसने अपना सिंहासन हटा दिया, उसने सब कुछ हटा के पूरा घर खाली कर दिया और सब कुछ खाली करके घुटने टेक के बिलख बिलख कर प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। जब डॉक्टर भी बता देता है ना कि कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो ले जाओ, रिश्तेदारों को बुला लो, तो क्या करते हैं? रोने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? डॉक्टर ने बोल दिया बचेगा नहीं, तो इसका मतलब है रोना पीटना शुरू हो जाता है और फोन शुरू हो जाते हैं। इसको फोन कर, उसको फोन कर, इसको ऐसा कर, उसको वैसा कर। अरे डॉक्टर कहेंगे कि जिसमें जान बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही एक प्रभु के दास ने, एक अभिषिक्त व्यक्ति जिसका नाम यशायाह है, एक नबी है, एक प्रभु का सेवक है, उसने जाके राजा से बोला, राजा, प्रभु ने मुझे संदेशा भेजा है। उस जमाने में प्रभु जी बात करते थे। प्रभु ने संदेशा भेजा है, तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। उसने बोला, मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। और ऐसा लिखा हुआ यशायाह में कि वो बिलख बिलख कर रोने लगा। दूसरा राजा 20 अध्याय में भी लिखा हुआ, दूसरा राजा 20 अध्याय में लिखा हुआ है, वो बिलख बिलख कर, अगर आप इसका पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर इसका 20 का 1 और 2 पढ़ दो कोई जल्दी से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, मरने पर था। जी, यहोवा यूं कहता है, अपने घर के विषय में, अपने खानदान के विषय में जो आज्ञा देनी हो दे दे, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। लिखा हुआ, दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, जी जी, मैं विनती करता हूँ, हाँ, कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जी, और जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। जी, तब हिजकिय्याह लिखा हुआ है, हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। यशायाह 38 में लिखा हुआ है, यह हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा कि मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। और प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा। आज अगर आपके पास बड़ी भयंकर बीमारी हो जाएगी, आप प्रार्थना कम करोगे, डॉक्टरों को जरूर दिखाओगे। वो क्या करने लगा? परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने लगा। अपने राजकीय पोशाक उतार दिए, घुटने पर आ गया, घुटने से हिला नहीं और प्रार्थना करते रहा। जब प्रार्थना करते रहा तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जब मैं जल्दी जल्दी वचन को बता रहा हूँ, जब प्रार्थना करते रहा तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को, और सुनने के बाद परमेश्वर ने उसके 15 साल बढ़ा दिए। कितने साल? कि जा, मैंने तुझे 15 साल और दे दिए, आज से तेरे 15 साल और बढ़ गए जिंदगी के। कितने साल बढ़ गए? और वो परमेश्वर ने उसके आंसू देखे और उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। और जब प्रभु ने 15 साल बढ़ा दिया, उसने शक किया, उसने बोला, प्रभु मैं कैसे मालूम मेरे 15 साल बढ़ गए? अगली साल बढ़ गया तो, अगली साल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? प्रभु ने बोला, देख, धूप जो बकरी चराते हैं, मालूम जंगल में कि वो धूप से पहचान लेते कि अब कितना बढ़ गया। उसने भी, प्रभु ने बोला कि देख, सूरज बढ़ने की जगह घट जाएगा, इससे तेरा पहचान ये हो जाएगी कि तेरे 15 साल बढ़ गए हैं। तब प्रभु के दास उसके पास आए और प्रभु के दास ने एक अंजीर की टिकिया ली और टिकिया पे प्रार्थना किया होगा और प्रार्थना करके उसको बांध दिया। किसको? उसके फोड़े पर बांध दिया और उसका घाव कैंसर फोड़ा
सूख गया और ठीक हो गया। अब वो सोचा है मैंने तो दवाई खाई अंजीर की कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं प्रार्थना करके दवा नहीं खाएंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। अंजीर की टिकिया बांधने का मतलब ये है कि उसने ट्रीटमेंट भी किया है। यीशु परमेश्वर ने तो बोल ही दिया कि 15 साल तेरे बढ़ गए, लेकिन उसने कुछ ट्रीटमेंट भी। लेकिन आपको मालूम है जब परमेश्वर की दया आपके पास होगी तो वो दवा भी काम करेगी, और जब परमेश्वर की दया और दुआ आपकी जिंदगी में नहीं होगी तो दवा भी काम नहीं करेगी। हाँ, मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ, फिर मुझे याद आ रहा होगा, मैं हमेशा बोलता रहूंगा। एक वो बात है, किसी ने बोला हमराज चूरन बेचने वाला एक वो बेचता है, क्या नाम है, चूरन। हमराज चूरन बेचने वाला चूरन बेचता है, तो उसमें चूरन बेचता है, दंत मंजन बेचता है हमराज चूरन वाला। तो वो पेटी रख के एक वो आजकल स्पीकर लगा देते हैं ना, तो वो बात बोलता है चूरन के लिए। वो क्या बोलेगा, जंगल की जड़ी बूटी है, किसी को याद आ गया क्या? मैं बोलता रहता हूं इसलिए याद होना चाहिए। जंगल की जड़ी बूटी है, दावा नहीं खुदाई का, सिर्फ कुदरत के हाथ में है, बहाना है दवाई का। जंगल की जड़ी बूटी है, दावा नहीं खुदाई का, सिर्फ कुदरत के हाथ में है, बहाना है दवाई का। और ऐसा लिखा हुआ है, यशायाह नबी ने उसको अंजीर की टिकिया दी, उसने बांधी और वो चंगा हो गया। जब चंगा हो गया, अब वचन को थोड़ा ध्यान से सुनना, वचन को थोड़ा ध्यान से सुनना कि जब वो चंगा हो गया, जब चंगा हो गया तो बहुत से लोगों को मालूम पड़ गया कि ये बीमार था। और बीमार था तो देखने आते हैं ना, किसी को आज के जमाने में मालूम पड़ जाए कि फलाना व्यक्ति बीमार है, अस्पताल से निकल के आया है, तो लोग क्या करते हैं, देखने जाते हैं। लोगों को मालूम पड़ गया, अरे हिजकिय्याह तो बड़ा बीमार था, अरे उसको कैंसर फोड़ा हो गया, अरे वो तो मरने वाला था। किसी ने बोला अरे वो तो ठीक भी हो गया है। अच्छा, ठीक हो गया है, हम देखने जाएंगे उसे, हम उसे देखने जाएंगे। अब 12 से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा आज का वचन क्या है। 12 से पढ़ें जी। उस समय बलदान का पुत्र मर्दोक का बलदान जो बेबीलोन का राजा, लिखा हुआ है उस समय बेबीलोन का राजा हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। एक बेबीलोन एक बाबुल देश है, बेबीलोन एक देश है। बेबीलोन देश का राजा को जब मालूम पड़ा कि हिजकिय्याह ठीक हो गया है तो उसको भेंट भेजी। भेंट समझ रहे हैं, कुछ क्या बोलेंगे उसको, और क्या बोल सकते हैं, भेंट, गिफ्ट भेज सकते हैं। गिफ्ट भेजा या कुछ अच्छी चीज भेजे, ताकि रिटायरमेंट भी हो जाता तब भी कुछ ना कुछ चिन्ह भेजते हैं ना। तो उन्होंने कुछ चिन्ह भेजी कि राजा ठीक हो गया है, बड़ा खुशी में चिन्ह भेजी और उससे बोला मैं तुझसे मिलने आऊंगा, राजा तू ठीक हो गया है। अगर कोई बीमार ठीक हो जाए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो गवाही देते हैं हम 20 साल से परेशान थे, हम 30 साल से परेशान थे। कई लोग यहाँ पर ऐसे वो कहते हैं हमारे किडनी में स्टोन था, चला गया, हमारी किडनी की बीमारी थी। कईयों की ऐसे हैं जिनकी किडनी निकल चुकी है, फिर भी प्रभु ने उनको अभी तक संभाला है। कई लोग हैं जो बीमार थे, कई लोग हैं जिनके पास मकान नहीं था, प्रभु ने मकान दिया। कई लोग हैं जो बहुत ही निहायते बिल्कुल जमीन से लगे हुए थे, प्रभु ने उनको उठाकर खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं बैठे हुए हैं, इनकी गवाहियां हैं, इन पर औलाद नहीं थी, प्रभु ने औलाद दी है। प्रभु को धन्यवाद। जब ऐसे लोग को मालूम पड़ गया कि हिजकिय्याह राजा को कैंसर फोड़ा था, प्रभु ने उसको 15 साल बढ़ा के ठीक हो गया, मालूम पड़ गया, तो क्या हुआ, लोग उससे मिलने आए। क्या करने आए, मिलने आए, देखने आए। और जब देखने आए तब पढ़ेंगे, जब देखने आए तो उसने क्या दिखाया। आज हमारे यहाँ कोई बीमार देखने आए तो कैसे कहते हैं, अरे बीमार से अस्पताल से घर आ जाते तो कहते हैं जरा बेड पर चादर अच्छी बिछा दो, पता ना कौन कौन देखने आएंगे। जो कहेंगे अभी भी बीमार की स्थिति कर रखी है, अभी भी गंदी चादर है, चादर बढ़िया बिछा दो। कुछ लोग कहेंगे पर्दा बढ़िया लगा दो, अरे धुलाई कर दो, अरे कुछ सेब केले वेले ला के रख दो ताकि लगे बीमार को कुछ ना कुछ बढ़िया दिया जा रहा है। लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा करने के लिए घर वाले क्या करते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। और ऐसा करते हैं, घर का सिस्टम, पर्दे अच्छे लगा देंगे, कपड़े बढ़िया पहना देंगे। कभी कभी क्या होता है, मरीज को पाउडर डाल देंगे ताकि खटिया से लगा हुआ दिखाई ना दे किसी को। अच्छा हो सकता है परफ्यूम भी छिड़क दे उसके पास। तो वो कोशिश करते
चाहते हैं कि बाहर का आदमी आए तो वो मरीज बढ़िया दिखाई दे। वैसे ही हिजकिय्याह राजा को जब मालूम पड़ा कि लोग मुझे देखने आ रहे हैं, लोग मुझे देखने आ रहे हैं, मैं बीमार था, ठीक हो गया हूं। अब हिजकिय्याह राजा तो खुद ठीक हो गया, वो तो चल फिर रहा है, वो तो लोगों से बातें कर रहा है, वो तो अपना राजकीय कार्य कर रहा है। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, जरा पढ़ेंगे जल्दी से 13 वचन से जी। उनके लाने वालों को ईमान कर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल लिखा हुआ जो लाने वाले थे, हिजकिय्याह राजा ने अपने घर में क्या किया, अपने घर में अनमोल पदार्थ दिखाए, सब प्रकार के भंडार दिखाए, सोना और चांदी दिखाया, सुगंध यानी कि सुगंधित चीजें दिखाई, उत्तम से उत्तम तेल दिखाया, अपने हथियारों का पूरा घर दिखा दिया, अपने जो जो भंडार थे और जो जो भी चीज थी सब हिजकिय्याह ने दिखा दी। जो मरीज को देखने आया हिजकिय्याह को क्या दिखा रहा है, सोना चांदी हीरे मोती, अच्छा तेल, अच्छा सुगंधित चीज देखने क्या आए हैं वो लोग, देखने क्या आए हैं मरीज को, राजा को, और दिखा क्या रहा है। और उन्होंने बोला मेरे महल में आ रहे हैं और फलानी जगह का राजा आ रहा है मुझे देखने के लिए, और राजा आ रहा है तो वो आएगा तो नेका सोना चांदी कम होगा तो कहेंगे काय का राजा है, नेक में हथियार कम हो गया तो कहेंगे काय का हथियार है, पोशाकें कम होगी तो कहेंगे राजा है, जहाँ पर तो अच्छी पोशाक भी नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया पोशाक दिखा रहे हैं, तलवार दिखा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, घर दिखा रहे हैं, महल दिखा रहे हैं, तेल, और ऐसा लिखा हुआ है सब वस्तुएं जो उसके पास थी, ऐसा लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उसे ना दिखाई हो। इसका मतलब सब कुछ दिखा दिया। फिर जब दिखा दिया तो जो पादी साहब ने उसके लिए दुआ करी थी, जो पादी साहब यसाया ने उसके लिए अंजीर की टिकिया बांधी थी, वो उसके घर पे आते हैं, वो क्या कहते हैं 14 से 16 वचन पढ़ो। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, जब यसाया भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा से जाकर पूछा, वो मनुष्य जो तेरे घर में आ गए क्या कह गए थे, तुझे देख के क्या कह गए कि तू क्या कह गए। फिर आगे बढ़े, और कहां से तेरे पास आए थे, और कहां से तेरे पास आए थे। हिजकिय्याह ने कहा, राजा ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा, तेरे भवन में क्या देखा। उसने क्या बोला, हिजकिय्याह ने बोला जो कुछ मेरे भवन में है, हाँ, हिजकिय्याह ने राजा ने बोला जो कुछ मेरे पास था उन सब कुछ मैंने उनको देखने के आए थे। क्या देखने आए थे, बीमार राजा को कि कैसे ठीक हुआ है, दिखा क्या रहे। आज परमेश्वर ने आपको चमत्कार किया, 20 साल हो गया, आपकी किडनी की परेशानी चली गई, आपके पास औलाद नहीं थी, औलाद आ गई, आपकी जो परेशानी थी प्रभु ने हल कर दी। लोग आपके घर पे आते हैं, क्या हुआ, और देखो हमारे घर पे तो बढ़िया सोफा पड़ा है, हमारे घर पे बहुत बढ़िया बेड है, देखो अभी LCD ली है, अभी डबल डोर का फ्रिज लिया है। अरे वो तुझे देखने आए, तेरी गवाही देखने आए। और कभी आप गवाही लोगों को नहीं बताते हो, लोगों को नहीं बताते हो मैं किडनी पेशेंट था, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। प्रभु यीशु को जानो, वो तुम्हें भी चंगाई। हालेलुया। आज का वचन आप समझिए, आप प्रभु चाहता है, प्रभु ने इसलिए तो आपकी जिंदगी में चमत्कार किया है कि आप वो चमत्कार की बातें परमेश्वर से यीशु मसीह से लोगों को मिलाओ। आप किससे मिलवा रहे हो, किससे मिला रहे हो, मेरे हथियार देख लो, किससे मिला रहे हो, मेरी बिल्डिंग देख लो, मेरा फ्लैट देख लो, मेरा अपार्टमेंट देख लो, मेरे कपड़े देख लो, मैं बहुत बढ़िया जींस पहनता हूँ, ये मेरी शर्ट है ना 3,500 रुपए की है। अरे दिखाना क्या चाहिए, मैं कैंसर पीड़ित था, मैं मर रहा था, परमेश्वर ने मुझे चंगाई। आप दिखा क्या रहे हो, प्रभु क्या चाहता है आपसे। हालेलुया। आप क्या दिखा रहे हो, आप दिखा क्या रहे हो लोगों को वो। और आपको मालूम है हिजकिय्याह राजा को प्रभु ने मौत से निकाला है। अरे तलवार दिखा रहा, तेरे तलवार ने तुझे नहीं बचाया। अरे तू महल दिखा रहा है, तेरे महल ने तुझे नहीं 15 साल दिए हैं। तुझे किसने जो दौलत पर घमंड कर रहा है, आपको मालूम है दौलत के बारे में मैं बताना चाहता हूं। लोग दौलत को अपना आशीष समझते हैं। आशीष किसे समझते हैं, दौलत को। कुछ लोग औलाद को आशीष समझते हैं, कुछ लोग दौलत को आशीष समझते हैं, कुछ लोग औलाद को आशीष समझते हैं। और मैं एक शास्त्र में पढ़ रहा था, एक शास्त्र है उसमें पढ़ रहा था कि किसी ने कहा है कि आजकल की औलाद
से अच्छा दुश्मन होता है। आजकल की औलाद से अच्छा दुश्मन होता है। ये फैक्ट बात है। आपकी औलाद अगर गलत निकल गई तो आपको मिट्टी में मिला देगी, और आपका दुश्मन कम से कम आपको मिलने तो आ जाएगा। आजकल की औलाद से ना बे औलाद होना अच्छा है। हालेलुया। इसलिए मालूम है गवर्नमेंट भी कह रही है कि एक ही बच्चा करो, ज्यादा कर मत करो, ज्यादा कर देंगे तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। है मेरे हिस्से में क्या आया आजकल मालूम है, जरा जरा से बच्चों को हिस्से के बारे में मालूम है? अपना हिस्सा सब जानते हैं लोग। हालेलुया। प्रभु का हिस्सा किसी को नहीं मालूम, अपना हिस्सा को मालूम है। प्रभु का हिस्सा मालूम है किसी को? है अपने हिस्से सबको मालूम है। प्रभु के लिए कितना समय देना चाहिए मालूम है? नहीं, अपना हिस्सा मालूम है कितना समय देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आजकल पत्नी कहते तुम बदल गए हो, तो मुझसे पहले के समान बात नहीं करते। प्रभु कह रहा तूने पहला सब प्रेम छोड़ दिया, तू भी तो बदल गया है। पहले बहुत प्रार्थना करता था, हालेलुया, अभी नहीं प्रार्थना करता। पहले समय से प्रार्थना में आता था, अभी गायब हो गया तू। कारण क्या है? तूने पहला से प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए उसमें लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे जल्दी से, कि आज लोग धन को आंसू समझते हैं, और धन दो प्रकार का होता है। मैंने जैसा औलाद वो बताया, ठीक है, लेकिन और भी धन बताऊं। एक धन हमारा स्वर्ग में जमा होता है, और एक धन हमारा पृथ्वी पर जमा होता है। जो पृथ्वी पर जमा होता है एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। जो स्वर्ग में धन जमा होता है, वचन में लिखा हुआ है अपना धन स्वर्ग में जमा करो। अच्छा, मैंने तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया हुआ है। अपना धन स्वर्ग में जमा करो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और स्वर्ग में जमा करने के मतलब है आप जो भी परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, अभी प्रभु के राह में 1 रुपया खर्च किया है, वो रुपया वो उधर जमा हो गया है। मैं मेरे घर में गया, एक स्टिकर लगा हुआ था, पीला कलर का स्टिकर एक घर में। वहां लिखा हुआ था यदि आपने कुछ संसार के लिए किया है तो संसार के लोग उसे भूल जाएंगे। संसार में अपनी बीवी और बच्चे भी आते हैं। यदि आपने संसार के लिए कुछ किया है तो संसार के लोग उसे भूल जाएंगे। यदि आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया है तो परमेश्वर उसे कभी नहीं भूलेगा। आप सोचो, आपने स्वर्ग में आपके कितना पैसा है? अरे पिछले महीने 1000 रुपए दिए मैंने दान में, वो 1000 रुपए मेरे स्वर्ग में जमा हो गए। परमेश्वर कह रहा 10,000 की है, 10,000 तूने लड़के के लिए दिया, वो कहाँ गया? 1 लाख की मोटरसाइकिल दिलाई, 2 लाख की दिलाई, कार दिलाया, सब कुछ दिलाया। हम प्रभु को दे रहे हैं कितना? और ये क्या अच्छा भाई साहब, हम औलाद को नहीं करें, नहीं करो आप, लेकिन आप जानते हो कि एक दिन ये सगी नहीं होगी। आपको छोड़कर, इस औलाद को, जमीन को, जायदाद को, घर को छोड़कर अपने स्वर्गीय पिता के पास ही जाना है। जब जाओ तो कम से कम वहां मकान तो बना के रखो। किस किस का प्लॉट ले लिया किसने ऊपर अभी है? वहां भी समझ लो मिल रहा है प्लॉट। यहाँ पर इतना महंगा है तो वहां क्या सस्ता होगा? है यहाँ पर महंगा है ना। और भैया 12,000 रुपए गज मिल रहा है, 13,000 रुपए गज मिल रहा है, 15, 25, 50,000 गज मिल रहा है अच्छी कॉलोनी में है। और आपको मालूम है, एक बार मैं स्वर्ग की बात बता रहा हूँ, एक चुटकुला बता रहा हूँ स्वर्ग का, कि एक बीड़ी पीने वाला इंसान बहुत अच्छा काम करता था, अच्छे कर्म करता था। बीड़ी पीने वाला इंसान बहुत अच्छे कर्म करता था, बड़ा दान देता था, बड़ी प्रार्थना करता था, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ रहा था वो। एक दिन क्या हुआ, गलती से स्वर्ग चला गया। चुटकुला है ये, कोई हकीकत बात नहीं होगी। वो स्वर्ग चला गया। स्वर्ग चला गया, फरिश्तों ने उसे बोला तूने अच्छे कर्म करे, इसकी तरफ स्वर्ग में स्वागत है। उस स्वर्ग में गया। स्वर्ग में जाने के बाद उसे बीड़ी की हुड़क लगी। स्वर्ग में जाने के बाद उसे बीड़ी की हुड़क लगी। अब उसने बोला अरे इधर तो बीड़ी मिलेगी नहीं। ओ मैं तो ले आया। पृथ्वी से कोई चीज ऊपर नहीं जाती, लेकिन वो चुटकुला है इसलिए बता रहा हूँ। स्वर्ग में जाने के बाद उसे हुड़क लगी, उनने बीड़ी दी, और बीड़ी बोला बीड़ी तो ले आया मैं, लेकिन माचिस लाना भूल गया। उसने फरिश्ते से बोला क्या आप मुझे माचिस दे सकते हैं? क्यों? आग माचिस का क्या करेगा? कि मुझे आग चाहिए, मुझे बीड़ी जलानी है। उसने बोला अच्छा तुम आग का बासिंदा गलती से आ गया। उसने हमारी आग नरक नहीं है, तुम वहीं जा, इधर आग तो नहीं है।
आज वो बहुत से लोग बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे, शराब, और तू इधर उधर गलती से तो स्वर्ग में आ गया है, ये तेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आज लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं धन इकट्ठा करना अच्छी बात है, लेकिन क्या उस धन से आप परमेश्वर की महिमा भी करते हैं? हालेलुया। आप बोलेंगे कैसे महिमा करते हैं? आप अपने मोटरसाइकिल में तेल डलवाकर प्रचार के लिए जा सकते हैं। अगर कोई प्रचार के लिए जा रहे हैं तो उसका किराया भी दे सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग अभी क्रिसमस मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, है दिवाली मना रहे हैं, आपके घर में मिठाई आ रहे, पड़ोस वाले के घर में नहीं आ रहा, आप उसको एक मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में हम आज सीधे से लिखा हुआ है कि उसने सारे धन दौलत दिखाए, और प्रभु क्या चाहता था कि वो अपनी गवाही बताए। आपकी गवाही परमेश्वर चाहता है, आपके धन और दौलत को नहीं चाहता। हालेलुया। आपको मालूम है कई प्रभु के दास लोग थे, आज बहुत से लोग कहते हैं हमें 15 साल हो गए प्रभु आए हुए, आज तक घर खरीद नहीं पाए। अबे तुम्हें घर नहीं खरीद पाए, मैं कह रहा हूं एलिया जो आग को बुला दिया करता था, एलिया बोलता था ए आग उतर आती थी, एलिया उतर आता, आग ले आता था। बड़े बड़े प्रभु के खादिम हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं था, वो गुफा में छुप रहे हैं। हम कह रहे हैं हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, हम खुदा के खादिम हैं, आज तक प्रभु ने हमें एक घर नहीं दिया। एलिया से बड़े हो गया, एलिया के पास भी घर नहीं था, एलिया के पास खाना नहीं था। वो विधवा के पास जाके कह रहे रोटी गिरा दे भाई, अरे तू तो बहुत बड़ा प्रभु का दास है, तू आग गिरा सकता है, खाना नहीं गिरा सकता। लेकिन नहीं, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हिजकिय्याह के जीवन से अपनी महिमा को देखना चाहता था, सोना चांदी देखना नहीं चाहता था। आज प्रभु ने आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ किया है, आप यहाँ पर बैठे हो तो कुछ ना कुछ किया है। आपने कितना प्रभु को, संसारिक धन को आशीष मत समझ लेना मेरे प्रियो, है ये असली आपका जो धन है वो स्वर्ग में आपको इकट्ठा करना है, स्वर्ग में रखना है। ये देखने वाली चीज है ना, एक दिन जो दिखाई दे रही है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन निकालना मेरे साथ, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ो। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ो जी। मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़वाऊंगा जी। लिखा हुआ है हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, हिजकिय्याह दिखा रहा था वो वस्तु जो दिखाई देती है। हिजकिय्याह क्या दिखा रहा है? दिखाई देने वाली चीज है, चंगाई थोड़ी ना दिखाई दे रही है। क्या दिखा रहा है? दिखाई देने वाली चीज, संसार की चीज। लिखा हुआ है हम तो पढ़े, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तु। अनदेखी वस्तु कौन सी? स्वर्ग हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान वहीं पे है। आशीष हमने देखी नहीं है, हमारा ध्यान आशीषों पर है। शांति हमने देखी नहीं है। किसी को बोलते ना भैया कोई मर जाए कोई बात है, प्रभु तुम्हें शांति दे, प्रभु तुम्हें शांति दे। या कई लोग कहते हैं मेरे पास शांति नहीं है। मेरे पास शांति दिखाई देती है किसी को? है मोहल्ले में घूमने वाली शांति नहीं, दूसरी शांति दिखाई देती है कि किसी को? शांति है नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आप उसके चक्कर में रहते हैं कि मुझे शांति मिल जाए। हमारी ना दिखाई देने वाली चीज प्रभु हमें देता है, तसल्ली हमें देता है, शांति हमें देता है, बीमारी से छुटकारा हमें देता है। क्या दिखाई? परमेश्वर कौन सी चीज देता है? जो नहीं दिखाई देती वही आशीष है। दिखाई देने वाली एक दिन नष्ट हो जाएगी। दिखाई देने वाली चीज हमें नहीं, दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं कि हम संसार से कुछ लेके नहीं जाएंगे। सब लोग जानते हैं ना कि संसार से कुछ लेके, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग में यही रहता है हिजकिय्याह की तरह। और आपको मालूम है जो हिजकिय्याह राजा जो कैंसर से पीड़ित था, परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिखा वो दिए, उसे 15 साल बढ़ा दिए। और 15 साल के बाद उसने क्या दिखाया लोगों को? परमेश्वर से नाराज हो गया, इस बात से नाराज हो गया कि मैंने तुझे चंगाई दी और तू दिखा कुछ हो रहा है। और परमेश्वर नाराज हो गया। 15 साल तो दे दिए, लेकिन 15 साल बाद भी वो मर गया। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया, बीमारी से छुटकारा दे दिया, कोई बात दे दी तो आप मरोगे नहीं। 15 साल का जिंदगी प्रभु ने दे दी है। मैं कह रहा हूं 15 साल का 50 साल भी दे देते, तब भी एक दिन मरना था। हालेलुया।
मैं कह रहा हूँ बीमारी से चंगाई की दुआ कराने वालों, कई लोग आ जाते हैं बीमारी के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना करो प्रार्थना करो। अरे धन्यवाद करो, मुझे यीशु मसीह मिल गया, अब मुझे किसी बीमारी में मिल जाए कोई जरूरत, बीमारी मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्या मिल गया? प्रभु यीशु मसीह मिल गया, सत्य मिल गया, मार्ग मिल गया, जीवन मिल गया, और मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। हिजकिय्याह क्या बोल रहा है? अच्छा मुझे बीमारी से छुटकारा दे दिया, लेकिन मैं लोगों के पास गवाही दे रहा है। गवाही क्या दे रहा है? मेरे पास की तरफ सोना है। आपको मालूम है, लोग कह रहे हैं मैं तो बीमारी के लिए आया था। अरे वो ठीक है, मैं तो ठीक हो गया, क्या है अब क्या बात करना है, मैं तो ठीक हो गया। अब क्यों प्रार्थना में जाना, मैं तो ठीक हो गया। अब क्यों दान देना, मैं तो ठीक हो गया। अब चर्च से मेरा क्या वास्ता, मैं तो ठीक हो गया। अब मेरा घर देख लो, तो मैंने एक प्लॉट खरीदा। आपको मालूम है, कई लोग अगर बात करते हैं, मैं एक जगह कारखाने में गया, एक व्यक्ति से बात करने लगा, मैंने और सुनाओ क्या हाल चाल है, मैं उसके घर को देखने लगा, तो मैंने बोला ये आपका मकान है? एक मिनट अभी आपको बता रहा हूँ। वो अटैची लेके आया, ये देखो मैंने एक रजिस्ट्री वहां करा ली है, देखो एक मैंने रजिस्ट्री यहाँ करा ली है, मैंने ये रजिस्ट्री यहाँ करा ली है, मैंने इस तरीके से। तो मैंने बोला एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानोगे कि नहीं, मैंने तुम्हें 4 रजिस्ट्री और करा ली है, तो मर जाओ तो एक गर्दन काटना, एक जगह हाथ, एक जगह पैर, एक जगह धड़। तो भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो? भाई मैंने बोला मैं इसलिए थोड़ी ना आया हूँ, देख रजिस्ट्री देखने आया हूँ, देख रजिस्ट्री देख के मुझे क्या फायदा होगा। और जब मैं प्रार्थना करके वहां जाने लगा, उस व्यक्ति ने 200 रुपए निकाले मेरे हाथ में रख दिए। मैंने बोला तेरी कितनी रजिस्ट्री है, लेकिन 2000 भी नहीं दिए गए रुपए। फिर मैंने बोला, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं बोलना पड़ा, मैं तेरी इतनी रजिस्ट्री है, 2000 भी रुपए ना दिए गए, 200 रुपए दे रहा है। अबे रजिस्ट्री के हिसाब से तो दे, इतनी दौलत है तो काहे की दौलत है? मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, ये बात फैक्ट है। पढ़ो बेटा उस बात को दोबारा पढ़ो जी, पढ़ो मेरी बच्ची। हम तो देखी हुई वस्तु नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर, अनदेखी ना दिखाई देने वाली, अनदेखी चीजों को देखने वाली है। देखने वाली चीज थोड़े समय की है, अनदेखनी चीज हमेशा सदा की। परमेश्वर नाराज हो गया हिजकिय्याह से, उसकी 15 साल बढ़ा दिए। 15 साल के बाद वो मर गया, और मर गया, उसने अपनी उम्र बढ़ा दी थी। रोज हमारी उम्र परमेश्वर बढ़ाता है, वचन में लिखा रोज बढ़ाता है, लेकिन हम परमेश्वर का शुक्र नहीं करते। हालेलुया। कभी कभी कई लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को देखा, किसी को निमोनिया हो जाए ना, बच्चे को पसली चलती है, माँ बाप रात में बैठे रहते हैं और वो कहते हैं आज की रात कैसे भी कट जाए, आज की रात कैसे भी कट जाए। वो आए एक रात में 10 रात प्रभु काट देता है, लेकिन फिर भी वो प्रभु को शुक्र नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, उसका 5 अध्याय 16 वचन, मत्ती 5 का 16 समाप्त करेंगे हम, एक वचन पढ़ेंगे बस। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारी चंगाई लोगों को बताओ, तुम्हारी आशीष लोगों को बताओ, तुम्हारी शांति लोगों को बताओ। एक आदमी कहने लगा मैं बड़ा परेशान था। एक आदमी मुझे मिला, मैंने उससे बातें करनी शुरू करी। उसने बोला मैं बड़ा परेशान था, बड़ा पागल सा रहता था, कपड़े फाड़ा करता था मैं, मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं थे, और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। वो क्या था? सरकारी नौकरी, मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैं नाम भी बता सकता हूँ, मुलाकात भी करा सकता हूँ, मेडिकल कॉलेज के अंदर नौकर। उनकी स्टाफ नर्स ने मुझे बोला कि हमारे एक व्यक्ति है जो हमारे यहाँ वार्ड अटेंडेंट है, वो बड़ा परेशान है, उसके लिए आप जाओ। मैं उसके घर पे गया, और जैसे उसके घर पे गया, एक अच्छा मकान था उसके पास। मैंने बोला प्रभु को धन्यवाद हो। जैसे उसके घर में गया, एक अच्छा सोफा बैठा हुआ था बैठने के लिए, फिर टीवी लगी हुई थी, फिर इन्वर्टर था, अच्छा कूलर भी था, सब कुछ था, लेकिन वो व्यक्ति परेशान है, उसको दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है। और मैंने उसके बच्चे से पूछा पापा कहाँ हैं? उसने बोला पापा पैसा पता नहीं रोज निकल जाते हैं और मिट्टी में सने हुए आते हैं, सरकारी नौकर आदमी हैं। अब ने बोला आइए हम देखने चलते हैं। मैं उनको उसके बेटे को लेकर देखने के लिए गया। एक मुस्लिम कब्रिस्तान में उनका पिताजी हाथों से कब्र को खोद रहे थे और मिट्टी निकाल के खा रहे थे। उन्होंने बोला, लड़के ने जाकर उस पे बोला, सर पे हाथ रख के यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। पापा हाँ पैसा वहां है, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो गए, नहा धो के आके बैठ गए मेरे पास।
अब मैं कहने लगा ये तो व्यक्ति सही है, कैसे बात करूं? वो बात क्या हुआ कि आपके हाल चाल बहुत बढ़िया था, और मैंने बोला मुझे फलाने ने भेजा, हाँ हाँ वो मुझे बहुत अच्छी सिस्टर है, बहुत अच्छी वो है, ऐसे बातें कर रहा है। तो सही है उसमें। फिर मैंने बोला क्या बात है? उसने बोला पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं कब्रिस्तान चला जाता हूँ, कब्र को खोद के उसमें बैठ जाता हूँ, कब्रों की मिट्टी खाता हूँ, जीवन में शांति नहीं है, अच्छी तनख्वाह है, शांति नहीं है। Praise the Lord। परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। उनके घर में सर्प की आत्मा थी, उनके घर में उनके बहू के बहू को, बेटे के बहू के पप्पा को याद आ गया वो आदमी है। Praise the Lord। अरे गवाही है ये, तो पप्पा को याद आ गया वो कौन सा आदमी है। और लेकिन क्या हुआ, वो परिवार कम से कम 10-12 साल हो गया, आज तक बपतिस्मा नहीं पाया, आज तक बपतिस्मा नहीं पाया, चर्च में नहीं जाता। जैसे मसीह ने बोला प्रार्थना करना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर से कांटेक्ट बना के रखो। उसने प्रभु से भी उन लोगों ने कांटेक्ट नहीं बनाया, उनकी पत्नी की डेथ हो गई, और आज उस घर में औलाद भी नहीं है, आज घर में औलाद नहीं है। उन्होंने कहीं से और ले लिया है, कहते हैं अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन मैं घर में बताना चाहता हूँ उस घर में अब शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब शांति मिल गई थी, उन्होंने लोग के सामने इस बात की गवाही नहीं दी। वचन में लिखा हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके। किसके सामने चमकाना है? किसके सामने? कोई बोला क्या चाह रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु यीशु ने मुझे शांति दिया, आनंद दिया है, सोफा दिया, इस बात को मत बताना। मोटरसाइकिल दिवाली पे निकाली, इस बात को मत बताना। कार आ गई है, नहीं बताना। कार की बुकिंग करा दी, नहीं बताना। ये बताना यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है। जब आप ये बताएंगे ना, मालूम है आप मर भी जाएंगे, परमेश्वर वहां पर आपको बड़े गोद में ले लेगा। मेरा बेटा आ गया, मुझसे प्रेम करता था, मेरी बातें लोगों को बताता था, ये मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को अपने वचन लिखा हुआ यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए घर तैयार कर रखा है। प्रभु जी अच्छा मेरे लिए घर तैयार किया हुआ यीशु मसीह। हाँ, मैं किराए के मकान में रहते रहते थक गया था, प्रभु जी कितना सुंदर मुझे मकान दिया है, मैंने तेरे लिए तैयार किया। मालूम है क्यों? क्योंकि तू सब जगह मेरी गवाही देता था, हालेलुया, बताता था लोगों को मेरे विषय में, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह ऐसा बोलेंगे आपको। और आप अगर दिखाते रहेंगे अपने संसारिक भौतिक वस्तुएं, तो एक दिन आप भी मर जाओगे। लाजर भी मर गया, आपको मालूम है यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया, लाजर भी मर गया। अगर आपको यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है तो ये मत सोचो कि आज तो प्रभु ने सर दर्द ठीक किया। एक बात ऐसा है, एक लेडीज थी, उसके पेट में दर्द रहता था, गांठ थी, हमने प्रार्थना किया ठीक हो गया, प्रार्थना किया ठीक हो गया, दूसरे हफ्ते आई, तीसरे हफ्ते आई, चौथे हफ्ते आई। एक दिन एक पास्टर आ गए, वो वहां पर खड़ी हो गई, तो मैंने बोला अभी तो आपने गवाही दी थी कि मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया, अब आप क्यों खड़ी हुई है भाई साहब से दुआ कराने? भाई साहब सर में दर्द है तो ओहो, मैंने बोला पेट का गवाही दी, सर का रह गया। ओके, मैंने अगले हफ्ते एड़ी की देना कि एड़ी में भी दर्द है? हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। ये गवाही खत्म नहीं हो, आपके दर्द खत्म हो जाएंगे जब आप यीशु मसीह के विषय में दूसरों को बताएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में वो यशायाह कहता है तेरे भवन में क्या देखा? उसने बोला मैंने सब दिखा दिया। उसने बोला तूने अपने को नहीं दिखाया तो ठीक हो गया है, यही दिखाना भूल गया, मैंने सब दिखा दिया। क्या नहीं दिखाया? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच बता रहा हूं इस बात के लिए, परमेश्वर बड़ा महान है। लिखा हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मतलब तुम्हारे द्वारा पिता की बड़ाई होना चाहिए। हालेलुया। किसके द्वारा? हमारे द्वारा हमारे पिता की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु के लोग तो बड़े खराब है, बड़े निकम्मे। तुम्हारे द्वारा किसकी बड़ाई होनी चाहिए? अगर तुम्हारे द्वारा उसकी बड़ाई हो रही है तो आप पक्का यीशु मसीह के बेटा बेटी बन गए। तुम्हारे द्वारा यीशु मसीह की बड़ाई हो रही है तो समझ लो आप किसके बेटे हो? शत्रु के बेटे हो। है तुम्हारे द्वारा झूठ निकल रहा। अभी देखिए लोग की गवाही सुनना, आज फोन आया मेरे पास, इतनी बुरी गवाही सुनी मुझे। मैं बोला प्रभु जी मैं इसके संग और क्या करूं, कितना अच्छा किया, तब भी बुराई दे रहे हैं। इससे बढ़िया प्रभु के लिए क्यों है? क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई
देगा। इसलिए तुम्हारे द्वारा प्रभु की बड़ाई होनी चाहिए। हिजकिय्याह के द्वारा प्रभु की बड़ाई होनी चाहिए थी। हिजकिय्याह परमेश्वर की बड़ाई करने का मौका नहीं दिया, धन दौलत को दिखाया और एक दिन वो भी मर गया। हालेलुया। और आपको मालूम है उसकी औलादों के भी अच्छे दिन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसको कैंसर कोड़ा। आज के जमाने में इलाज मुश्किल है, उस जमाने में परमेश्वर ने चुटकी में ठीक कर दिया। परमेश्वर ने कैंसर जैसी बीमारी को चुटकी में ठीक किया है। आज आपकी बीमारी ठीक करेगा, लेकिन परमेश्वर से वादा करो कि प्रभु जी तूने मेरी बीमारी ठीक कर दी है, मैं अपने जीवन से तेरी महिमा करूंगा। अगर महिमा नहीं कर रहे हिजकिय्याह की तरह, तो एक दिन आप भी मर जाओगे। हिजकिय्याह भी मर गया और उसकी भी कहानी खत्म। क्या आप अपने जीवन से प्रभु को महिमा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आज का वचन आपके लिए है कि आपके द्वारा परमेश्वर की पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई होनी चाहिए। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी, प्रेज़ करो।